Hello guys, this is Dr. P.K. Sharma. You are welcome to my this video channel Ganesh Setu. Okay, here in this video lecture we will discuss about numerical solution of partial differential equations. ठीक है ना? तो ये मैंने हमारा चैप्टर का नाम है मेन टाइटल न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ पीडी. इसके अंदर हम पहले क्या कर रहे हैं कि फाइनाइट डिफरेंस अप्रोक्सीमेशंस ये करेंगे हम और न्यूमेरिकल अप्रोक्सीमेशन स्कीम ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स. तो किसका है ना अप्रोक्सीमेशन करेंगे हम पार्शियल डेरिवेटिव्स का अप्रोक्सीमेशंस करेंगे. न्यूमेरिकल अप्रोक्सीमेशन स्कीम ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स. तो पार्शियल डेरिवेटिव्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक डिपेंडेंट वेरिएबल लेना पड़ेगा. तो हमने यहाँ पे लेके चल रहे हैं कि u इज द डिपेंडेंट वेरिएबल व्हिच इज डिपेंडेंट ऑन x एंड y एंड x एंड y आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है ना? तो अब देखते हैं इसको हम समझते हैं ना जरा कि पार्शियल डेरिवेटिव अप्रोक्सीमेशन है ना कैसे मिलेगा हमें. ओके, suppose we have to approximate the partial derivatives in a rectangular region R of xy plane. Let it be here. हम क्या बोल रहे हैं, suppose we have to approximate the partial derivatives in a rectangular region R of xy plane. तो हमें rectangular region R में we have to approximate the partial derivatives. उनका approximation करना है partial derivatives का किसमें, in a rectangular region R. अब हम क्या करते हैं कि R मैंने यहाँ बना दिया है कि ये दिस इज द रीजन R है ना. तो इस रीजन R में हमें पार्शियल डेरिवेटिव्स का अप्रोक्सीमेशंस करना है, न्यूमेरिकल अप्रोक्सीमेशंस करना है. तो सबसे पहले तो इस रीजन को समझ लेते हैं क्या है कि रेक्टेंगुलर रीजन है. तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया कि है ना वी हैव डिवाइडेड दिस रेक्टेंगुलर रीजन इनटू नंबर ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल्स, राइट. तो दैट इज अभी यहाँ पे कितने भी हो सकते हैं, लेकिन पार्टिकुलर इसमें हमने क्या किया है कि हियर आई हैव डिवाइडेड दिस रेक्टेंगुलर रीजन इनटू 36 स्मॉल रेक्टेंगल्स विद 49 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस. इंटरसेक्शन ये तो 1 2 3 4 5 6 और 6 into 6 दैट इज 36. तो क्या होगा, स्मॉल रेक्टेंगल्स हैं यहाँ पे, स्क्वायर जैसे दिख रहे होंगे लेकिन वो रेक्टेंगल्स हैं. ठीक है, अभी यहाँ पे स्क्वायर कब बनेंगे, जब h एंड k की वैल्यू इक्वल होगी. अभी हम आ रहे हैं ना. तो ये 36 स्मॉल रेक्टेंगल्स हैं और ये 36 स्मॉल रेक्टेंगल्स में हमें कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहे हैं, तो हमें मिल रहे हैं टोटल 49 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस. क्योंकि यहाँ पे देखेंगे एक लाइन पे 1 2 3 4 5 6 7, इस लाइन पे भी 7, यहाँ 7 7 7 7 7. तो 7 into 7 दैट इज वी गेट 49 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस in this region R. So finally we have divided this rectangular region R into 36 small rectangles and 49 point of intersections. अब ये intersection point है जैसे कि ये सभी, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम mesh point और grid point बोलते हैं. क्या बोलते हैं, these intersection points are called mesh points और grid points. mesh points और grid points. ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ बताया कि दिस इज द ग्रिड पॉइंट I-1j, ये इसकी पोजीशन है. अब ये x एक्सिस में x डायरेक्शन में हम आगे बढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा I-j. क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने जो लेंथ ली है वो क्या ली है, h एंड k. x डायरेक्शन में जो डिफरेंस है वो क्या है, h का है, एंड y डायरेक्शन में जो डिफरेंस है वो क्या है, k का है. किसका है, k का. दैट इज अगर हम बोले डेल x इज इक्वल टू h बोल सकते हैं हम यहाँ पे, क्या है, डेल x इज इक्वल टू h एंड डेल y इज इक्वल टू k. यानी कि टू जो सक्सेसिव ग्रिड पॉइंट्स हैं उनके बीच का डिफरेंस कितना है, h. x एक्सिस डायरेक्शन में, अलोंग द डायरेक्शन x एक्सिस जब हम आगे बढ़ेंगे तो, और अलोंग द डायरेक्शन y एक्सिस हम बढ़ेंगे तो ये डिफरेंस क्या है, k है, h एंड k. ठीक है. तो अभी यहाँ पे हमने क्या ले लिया कि यूनिट h एंड k का भी जो वैल्यू लेके चल रहा है ना, अभी मैं यहाँ सिंपल जो नोट्स के थ्रू मैं बता रहा हूँ ना, तो वो कभी कभी हम h के 1 भी ले लेते हैं, लेकिन अभी यहाँ हमने वो जो है जो डिफरेंस है वो डेल x क्या है, h एंड डेल y इज इक्वल टू k है. अब जैसे कि 49 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जैसे हम बोल रहे हैं कि ये एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है I-1j, यानी कि अब अगर आगे वाला पॉइंट देंगे तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, I-j, क्योंकि I-1, j को हम क्या लिखेंगे, I-1, और आगे x डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है तो I-1 प्लस 1 दैट इज I-j हो जाएगा. सिमिलरली एक और पॉइंट आगे बढ़ेंगे तो इस पॉइंट की पोजीशन क्या हो जाएगी, ये I प्लस 1, j हो जाएगा, राइट. अब ये I-j के ऊपर अगर हम जाएंगे बाय डायरेक्शन में तो I मतलब x कोऑर्डिनेट फिक्स रहेगा, लेकिन जो बाय कोऑर्डिनेट है उसमें प्लस 1 हो जाएगा.
तो ये i कोमा j प्लस 1 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ जाएंगे तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, अलोंग द डायरेक्शन एक्स एक्सिस हम चल रहे हैं, तो ये i प्लस 1 कोमा j प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ग्रिड पॉइंट्स है, मैच पॉइंट्स हैं, इनको ऐसे रीड आउट करनी है। एक्स डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे तो हमारा i चेंजेस होगा बाई प्लस 1, और अगर बाय डायरेक्शन में हम ऊपर जाएंगे तो हमारा क्या होगा, सेकंड ऑर्डिनेट दैट इज जो j वाली है, j वाली में चेंजेस होंगे। अगर एक मैच पॉइंट ऊपर जा रहे हैं तो हमें वो j प्लस 1 हो जाएगा, और उसके ऊपर जा रहे हैं तो j प्लस 2 हो जाएगा, नीचे आ रहे हैं तो j माइनस 1 हो जाएगा, राइट। ओके, सिमिलरली अगर पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रहे हैं तो i प्लस 1 j फिक्स रहेगा, और अगर नेगेटिव x डायरेक्शन में आ रहा है तो जैसे यहाँ ये i इधर आए तो i माइनस 1 j फिक्स है, इससे इधर गए तो ये i प्लस 1 j फिक्स है। अब बाय डायरेक्शन में ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ पे i फिक्स है और j चेंज हो गया j प्लस 1, नीचे आ रहे हैं तो क्या हो गया, ये i फिक्स है लेकिन j की पोजीशन चेंज हो गई नेगेटिव बाय डायरेक्शन में j माइनस 1, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ जैसे ग्रिड पॉइंट की बात कर रहे हैं, ग्रिड पॉइंट आई जे रिप्रेजेंट्स, यहाँ पे देख लीजिए ग्रिड पॉइंट आर जे क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्रिड पॉइंट आर जे रिप्रेजेंट्स दी पॉइंट एक्स आई कोमा बाय जे, पॉइंट एक्स आई कोमा बाय जे को ही हम यहाँ आई जे बोल रहे हैं ना, ठीक है। और दिस इज रिटन एज आई एच कोमा जे के, कैसे लेंगे, आई एच कोमा जेके हो जाएगा, और इस आई एच कोमा जेके को हम किस पे ले रहे हैं, जैसे कि एक्स आई बाय तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, बट हम डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा ले रहे हैं, वैल्यू किसकी फाइंड आउट करेंगे, अगर आगे हम कोई फर्दर क्वेश्चन करेंगे तो डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज यू की वैल्यू, तो यू ऑफ यू एड एक्स आई बाय जे, तो ये कैसे लिख सकते हैं, यू ऑफ आई एच कोमा जेके और यू ऑफ आई कोमा जे, और फाइनली this can be written as u सबस्क्रिप्ट i comma j। तो दैट इज इस पॉइंट पे जो u की वैल्यू है वो क्या है, u सबस्क्रिप्ट i comma j है, और दिस इज द वैल्यू ऑफ u ऑफ xi comma by j xi comma by j, ठीक है। ये तो हमने रेक्टेंगुलर रीजन, ग्रिड पॉइंट और मैच पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया। अब क्या है कि फाइनल अवर मेन एम क्या है, अवर मेन एम इज टू फाइंड आउट द approximations of partial derivatives of u राइट इन अ रीजन r। तो उसको वो अप्रोक्सीमेशंस फाइंड आउट करने के लिए हमें टेलर सीरीज का यूज करना पड़ेगा, और टेलर सीरीज किसमें, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स में लेना पड़ेगी। तो यहाँ तो मैंने बता ही दिया कि हमने डिपेंडेंट वेरिएबल क्या लिया, u विच इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स x एंड y। तो u ऑफ x एंड y पे हम टेलर सीरीज अप्लाई करने जा रहे हैं बाय टेलर सीरीज फॉर टू वेरिएबल्स वी हैव। ये यहाँ पे देखिए u ऑफ x प्लस एच कोमा बाय, यानी कि हम इसमें क्या लेके चल रहे हैं, बाय को फिक्स लेके चल रहे हैं, हियर कीपिंग बाय एज अ कांस्टेंट, हियर कीपिंग बाय एज अ कांस्टेंट, और वो जो एक्सपांशन होगा वो इसको सीरीज को हम एक्सपांड कर रहे हैं, वो किस में कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव्स, और इन टर्म्स ऑफ दैट इज जैसे कि h बाय को हम फिक्स करके चल रहे हैं, और एक्सपांशन हम किस में करके चल रहे हैं, h की टर्म में लेके चल रहा है ना, या हम बोले तो कि इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ u विद रिगार्ड टू x। तो ये कैसे ओपन होगा, u ऑफ x प्लस एच कोमा बाय इज इक्वल टू, टेलर सीरीज है फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स के लिए, जब इसको हम ओपन करेंगे तो ये कैसे होगा, u x y प्लस h इंटू डेल यू अपॉन डेल x प्लस s स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू डेल 2 u अपॉन डेल x2 प्लस एंड सो राइट। सिमिलरली अगर यहाँ हम u x प्लस h की जगह माइनस h लेते हैं तो ये सेकंड, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट था, अब ये इक्वेशन नंबर सेकंड बन रहा है, u ऑफ x माइनस h कोमा बाय, तो इसमें अल्टरनेट प्लस माइनस आ जाएंगे, u x बाय प्लस की जगह माइनस, देन प्लस की जगह प्लस ही रहेगा, देन प्लस की जगह माइनस एंड सो। सिमिलरली अभी तो हमने यहाँ फर्स्ट एंड सेकंड फार्मूले में, ये तो फर्स्ट था ये सेकंड था, फर्स्ट एंड सेकंड में हमने क्या रखा, we kept y as a fixed right and expand u x plus h comma by in powers of h or in terms of partial derivatives of u, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो सिमिलरली यहाँ पे ये वाला टर्म देखो u ऑफ x कोमा बाय प्लस के, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि सिमिलरली कीपिंग x एज अ कांस्टेंट, कीपिंग x एज अ कांस्टेंट, और जब x को कांस्टेंट रखेंगे तो u x बाय क्या हो जाएगा, टोटली अ फंक्शन ऑफ बाय हो जाएगा, u ऑफ x y क्या हो जाएगा, टोटली अ फंक्शन ऑफ बाय हो जाएगा।
सिमिलरली यहाँ पे हमने बाय को फिक्स रखा था, तो यू ऑफ एक्स वाई क्या था, टोटली फंक्शन ऑफ एक्स था, ठीक है। तो हम ये फॉर्मूले नंबर 3 के लिए जा रहे हैं, यू ऑफ एक्स कोमा बाय प्लस के में हमने वी हैव अज्यूम्ड दैट एक्स इज अ कांस्टेंट सो दैट यू ऑफ एक्स वाई इज अ फंक्शन ऑफ बाय ओनली। तो यहाँ टेलर सीरीज अब इसके लिए एक्सपेंड करेंगे तो इन पावर्स ऑफ डेल यू अपॉन डेल वाई होगा और इन पावर्स ऑफ के होगा, दैट इज ना, तो दैट इज क्या हो जाएगा, यू एक्स बाय प्लस के इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस के स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू प्लस के टू द पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू डेल क्यू यू अपॉन डेल वाई क्यू प्लस एंड सो ऑन। सिमिलरली u ऑफ x को मैं बाय माइनस के की जगह माइनस के पुट कर दिया, तो इसमें हमें प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, अल्टरनेट प्लस माइनस मिलेंगे, यू एक्स बाय माइनस के इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस, ये क्वेश्चन नंबर 4 मिल गया, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ अभी क्या है कि टेलर सीरीज एक्सपांशन है वो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, राइट। अब देखो हम फर्स्ट पे आते हैं, इस पे तो ये फर्स्ट की हम एल पे लेके चल रहे हैं। इस फर्स्ट में हम क्या कर रहे हैं कि जो एच स्क्वायर एंड हायर ऑर्डर टर्म्स ऑफ एच स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर रहे हैं इसको, तो यानी हम इसको यहाँ तक लेके चल रहे हैं ओनली। तो बाई फर्स्ट नेग्लेक्टिंग एच स्क्वायर एंड हायर पावर्स ऑफ एच बी है। तो जब आप इसको इतना सॉल्व करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स। हम किसके लिए अप्रोक्सीमेशन के लिए जा रहे हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स के लिए। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स प्लस एच को बाय माइनस यू एक्स बाय अपॉन एच मिलेगा, ये राइट, ये वैल्यू मिल गई। डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल यू ऑफ एक्स प्लस एच को बाय अपॉन एच माइनस यू एक्स बाय अपॉन एच। अब इसको दिस कैन बी रिटन एज यू ऑफ एक्स प्लस एच को बाय, तो ये आई प्लस वन है, ये जे है, ये आई जे है, तो इस वाले फॉर्म में ले लिया, डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू यू सबस्क्रिप्ट आई प्लस वन कॉमा जे माइनस यू सबस्क्रिप्ट आई कॉमा जे अपॉन एच। तो ये बन गया कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये 5th क्या है, विच इज अ फॉरवर्ड डिफरेंस एप्रोक्सीमेशन फॉर डेल यू अपॉन डेल एक्स। क्या है, दिस इज द फॉरवर्ड डिफरेंस एप्रोक्सीमेशंस फॉर डेल यू अपॉन डेल एक्स, ओके। अब सिमिलरली हम है ना सेकंड का यूज करेंगे, थर्ड का यूज करेंगे, सेकंड का यूज करेंगे तो डेल यू अपॉन डेल वाई के लिए अप्रोक्सीमेशन मिलेगा, थर्ड एंड फोर्थ के लिए यूज करेंगे तो ऐसे ही करके, सॉरी थर्ड का यूज करेंगे तो हमें डेल यू अपॉन डेल वाई के लिए मिलेगा, और देन फर्दर ऑपरेशंस हम लगाएंगे तो हमें डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू एंड डेल टू यू अपॉन डेल बाई टू के लिए अप्रोक्सीमेशन मिलेगा। सिमिलरली जैसे हमें डेल यू अपॉन डेल एक्स के लिए अप्रोक्सीमेशन मिला है, तो ठीक है। तो ये फर्स्ट से हमें डेल यू अपॉन डेल एक्स का अप्रोक्सीमेशन मिला, क्या, फॉरवर्ड डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन फॉर डेल यू अपॉन डेल एक्स। अब आगे हम डेल यू अपॉन डेल वाई के लिए डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू एंड डेल टू यू अपॉन डेल बाई टू के लिए अप्रोक्सीमेशंस फाइंड आउट करने जा रहे हैं, देखते हैं अभी, है ना। ठीक है, इसके बाद क्या किया है हमने, जो इक्वेशन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या था कि एक्सपांशन ऑफ u एड x कोमा बाय k दैट इज इन पावर्स ऑफ k। तो हम क्या कर रहे हैं कि थर्ड में k स्क्वायर एंड हायर पावर्स ऑफ टर्म्स ऑफ k स्क्वायर एंड हायर पावर्स ऑफ k स्क्वायर वाले जो टर्म है उनको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो दैट इज हम इसको इतना सिंप्लीफाई कर रहे हैं यहाँ तक। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू मिल रही है, तो डेल यू अपॉन डेल वाई क्या मिलेगा, यू ऑफ एक्स कोमा बाय प्लस के माइनस यू एक्स वाई अपॉन के, और इन टर्म्स ऑफ यू आई से वो क्या हो जाएगा, यू सबस्क्रिप्ट आई कोमा जे प्लस वन माइनस यू आई से अपॉन के। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, और ये क्या है, विच इज फॉरवर्ड डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन फॉर डेल यू अपॉन डेल वाई। तो फॉरवर्ड डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन फॉर डेल यू अपॉन डेल वाई कहाँ से मिला, थर्ड से मिला, ठीक है ना। सिमिलरली अभी वो फर्स्ट सेकंड था, फर्स्ट एंड सेकंड को मैंने रब ऑफ कर दिया, लेकिन हम फर्स्ट सेकंड को क्या करेंगे, अगेन बाय एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करें, एंड बाय नेग्लेक्टिंग h टू द पावर 4 एंड हायर पावर्स ऑफ h we get this result, that is del 2u upon del x2 is equal to u of x plus h comma by minus 2 into u of x by plus u of x minus h comma by upon k square। इसका सेकंड फॉर्म बना लिया हमने, तो ये क्या हो जाएगा, i प्लस वन, यहाँ पे ये j माइनस 2u i से हो जाएगा प्लस u i माइनस वन कोमा j हो जाएगा अपॉन h स्क्वायर। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये क्या है, दिस इज द फॉरवर्ड डिफरेंस अप्रोक्सीमेशंस फॉर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू, ओके। अब सिमिलरली जो ये थर्ड एंड फोर्थ को हम ऐड करें, और ऐड करने के बाद k टू द पावर 4 एंड हायर पावर्स ऑफ
टर्म्स ऑफ हायर पावर्स ऑफ k टू द पावर 4 को हम नेग्लेक्ट करें तो हमें ये रिजल्ट मिल रहा है, दैट इज इक्वेशन नंबर 8, दैट इज del 2 u upon del y2 is equal to uij plus 1 minus 2uij plus uij minus 1 upon k square, तो which is the forward difference approximation for del 2u upon del y2, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर के जो हमने पार्शियल डेरिवेटिव्स थे उनका एप्रोक्सीमेशन किया है हमने, किसकी हेल्प से हमने किया है, हमने टेलर सीरीज की हेल्प से किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या था, फॉरवर्ड डिफरेंस एप्रोक्सीमेशन फॉर del u upon del x। इक्वेशन नंबर 6 क्या है, फॉरवर्ड डिफरेंस एप्रोक्सीमेशंस फॉर del u upon del y। तो दिस इज 7 क्या है, फॉरवर्ड डिफरेंस एप्रोक्सीमेशन फॉर del 2u upon del x2 एंड दिस इज इट, ये क्या है, फॉरवर्ड डिफरेंस एप्रोक्सीमेशन फॉर del 2u upon del y2, ठीक है ना। तो इसमें हमने ये किया कि फाइनली वी हैव फाउंड आउट न्यूमेरिकल एप्रोक्सीमेशंस ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स इन अ रीजन R, ठीक है ना। ओके, अब ये जो है इनकी हेल्प से, जैसे कि ये अपना इक्वेशन नंबर सेकंड डेरिवेटिव्स वाले del 2u upon del x2 एंड del 2u upon del y2 है। इक्वेशन नंबर 7 एंड इक्वेशन नंबर 8 की हेल्प से, इक्वेशन नंबर 7 एंड इक्वेशन नंबर 8 की हेल्प से हम वेरियस फार्मूले डेराइव कर सकते हैं ना, किसके लिए, लाप्लास इक्वेशंस के लिए, वो भी एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, एंड पॉइसन इक्वेशंस के लिए, वन डायमेंशनल लीड इक्वेशंस के लिए एंड टू डायमेंशनल वेव इक्वेशंस के लिए। तो अब जो हम फार्मूले डेराइव करेंगे दैट इज न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन, वो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हम 7 एंड 8 मींस दैट ये फार्मूले है 7 एंड 8 का यूज करेंगे और एक नया फार्मूला डेराइव करेंगे, जिससे कि हमें क्या मिलेगा, जो uij है वो uij हम फाइंड आउट कर सकते हैं, या इन रेक्टेंगुलर रीजन R हमें जब u1 u2 u3 इन सब की वैल्यूज फाइंड आउट करना है, कुछ वैल्यूज गिवन होती हैं और कुछ वैल्यूज अननोन होती हैं, तो वो अननोन वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट करें, तो वो हम इनका यूज करेंगे। और हाँ, एक बात और, मेन पॉइंट, जो रेक्टेंगुलर रीजन आ रहा है उसकी जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं, तो दैट इज बाउंड्रीज ऑफ u, बाउंड्री वैल्यूज ऑफ u विल आल्सो बी 0 गिवन है, या 0 भी नहीं होंगी तो कुछ और नॉन वैल्यूज होंगी, मतलब बाउंड्री वैल्यूज क्या होंगी, नॉन वैल्यूज होंगी, इन बिटवीन जो बीच में सेंटर पे लेफ्ट राइट जो वैल्यूज होंगी वो अननोन वैल्यूज होंगी, वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ठीक है, ये तो जो वैल्यूज ऑफ u है किस पे, बाउंड्री वैल्यूज ऑफ u विल बी नॉन गिवन होंगी ऐसी। तो हम अब नेक्स्ट सब सेक्शन में हम क्या करने जा रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशंस हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं, या उसके लिए हम एक सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं, ठीक है, देखते हैं। ओके, अब इस सेक्शन में हम क्या करते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशंस फाइंड आउट करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन इन द गिवन रीजन R, और आज क्या है कि स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर की जगह क्या है, स्क्वायर है। तो सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए देखते हैं हम, है ना, पहले फॉर्मूला डेराइव करते हैं कि इक्वेशन del स्क्वायर u इज इक्वल टू del 2u अपॉन del x2 प्लस del 2u अपॉन del y2 इज इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन नंबर 9 इज कॉल्ड लाप्लास इक्वेशन, ठीक है। अब क्या है कि देखिए, सपोज वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशन नंबर 9, दैट इज दिस इक्वेशन, इन अ स्क्वायर रीजन R ऑफ x by plane, in a square region R of x by plane where the values of u at the boundary of the region R are given। कंडीशन साथ में है कि जो बाउंड्री वैल्यूज ऑफ द स्क्वायर रीजन R हैं, R की जो बाउंड्री में जो वैल्यूज हैं वो सब कैसी हैं, वैल्यूज गिवन हैं, राइट, ओके। तो अब एक और कंडीशन है कि वहां पे अभी हमने लिया था रेक्टेंगुलर रीजन, तो रेक्टेंगुलर रीजन में del x की वैल्यू h थी एंड del y की वैल्यू k थी, ठीक है भाई। रेक्टेंगुलर रीजन होंगे तो उसमें जो लेंथ एंड विड्थ है वो क्या होगी, वो अनइक्वल होगी, लेकिन जैसे ही वो स्क्वायर रीजन में कन्वर्ट होगा तो लेंथ एंड विड्थ दोनों इक्वल हो जाएंगी, दैट इज h इज इक्वल टू k हो जाएगी, ओके। तो अब इसको हमें पहले तो सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए अभी हम क्या करेंगे, जो पार्शियल डेरिवेटिव्स का जो एप्रोक्सीमेशंस किया हमने उनका यूज करेंगे, राइट। तो अभी यहाँ पे क्या है कि del 2u upon del x2 and del 2u upon del y2 है ना, सेकंड ऑर्डर की पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, तो सेकंड ऑर्डर की पार्शियल डेरिवेटिव के एप्रोक्सीमेशंस के लिए हमें जो फार्मूला मिले थे वहां से हम del 2u upon del x2 and del 2u upon del y2 की वैल्यू यहाँ पुट अप करेंगे, ओके। तो ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ del 2u upon del x2 and del 2u upon del
by 2 from equation number 7th and add in equation number 9th. 7 and 8 से है ना ये पुट कर रहे हैं हम, तो हमने ये पुट कर दी. देखो वैल्यू ये किसकी वैल्यू थी, ये del 2u अपॉन del x2 की थी, और ये वैल्यू किसकी थी, del 2u अपॉन del y2 की थी. साथ में यहाँ k स्क्वायर था, बट हमने क्या लिया है कि स्क्वायर रीजन है तो h इज इक्वल टू k हो जाएगा, तो k की जगह हमने k स्क्वायर की जगह h स्क्वायर ले लिया इज इक्वल टू 0. अब इसको हमने सिंपलीफाई किया. सिंपलीफाई किसके लिए किया, u ij के लिए. u ij दिस इज द वैल्यू ऑफ u एट xi, yj, राइट. तो u i के लिए जब हमने सिंपलीफाई किया तो हमें ये मिल गया 1/4 इनसाइड द ब्रैकेट u i plus 1 j plus u i minus 1 j plus u I j plus 1 plus u I j minus 1. This is equation number 10, and this equation is called standard 5-point formula. This is called standard 5-point formula for finding out the first approximated value of uij. तो uij क्या है, कोई u की वैल्यूज है. ij क्या है, पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है ना. तो u1 u2 u3 u4 जो भी है वो सारी वैल्यूज है ना हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन उन वैल्यूज की हमें कौन सी फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगी. यहाँ से क्या मिलेगी, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू. सिंपल. तो जो रेक्टेंगुलर रीजन आर है उसकी रेक्टेंगुलर स्क्वायर रीजन आर है, उस स्क्वायर रीजन आर के बाउंड्री पॉइंट्स तो गिवन है, बट इन बिटवीन कुछ जो वैल्यूज होंगी तो वो u की अननोन वैल्यूज होंगी, तो उनको फाइंड आउट करने के लिए ये हम फार्मूला अप्लाई करेंगे. किसके लिए, वो भी कंडीशन ये है कि लाप्लास इक्वेशन होना चाहिए. तो ये दिस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड 5-point फार्मूला फॉर गेटिंग द फर्स्ट अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू ऑफ uij. तो क्लियरली मेंशन कर दिया, दिस इज फार्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द फर्स्ट अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू ऑफ uij, राइट. अब जैसे इसी स्टैंडर्ड 5-point फार्मूले को हम है ना फिगर के थ्रू देख लेते हैं कि जैसे एक छोटा सा हमने रीजन ले लिया, 4-5 पॉइंट्स ले लिए स्क्वायर रीजन R में से निकाल के कि एक uij कोई पॉइंट है किसी स्क्वायर रीजन का, तो इधर जाएंगे तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ui plus 1j हो जाएगा. ऊपर जाएंगे तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ui j plus 1 हो जाएगा, और इधर जाएंगे तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, तो ui minus 1j हो जाएगा. और ये नीचे नेगेटिव y डायरेक्शन में जा रहा है तो i तो फिक्स रहेगा, ui j minus 1. ठीक है. तो ui से क्या है, एवरेज ऑफ दीज 4 पॉइंट्स, और एवरेज ऑफ दीज 4 पॉइंट्स. बट वो पॉइंट कहाँ है, ये पॉइंट कहाँ है, तो देखिए कि इन दिस फार्मूला, दैट इज इन दिस स्टैंडर्ड 5-point फार्मूला, uij इज द एवरेज of the values of u situated at the middle points of the sides of square with center at uij. तो average of the values of u situated at the middle points, ये situated at the middle points of the sides of the square. ठीक है ना. तो ऐसी कंडीशन में हम ये फार्मूले का यूज करेंगे. लेकिन सिमिलरली इसी फार्मूले के सिमिलर भी एक और फार्मूला है, तो दैट इज कॉल्ड डायगोनल 5-point फार्मूला. तो हम इसके सिमिलर फार्मूला वो ले रहे हैं. सिमिलर फार्मूला समटाइम्स यूज्ड इज कॉल्ड द डायगोनल 5-point फार्मूला, तो व्हिच इज गिवन बाय uij इज इक्वल टू 1/4 ui plus 1 j plus 1 plus ui plus 1 j minus 1 plus ui minus 1 j plus 1 plus ui minus 1 j minus 1. ठीक है ना. तो ये क्या है, एवरेज ऑफ डायगोनल पॉइंट्स है अराउंड द पॉइंट uij. ठीक है. इसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल 5-point फार्मूला बोलते हैं. तो हम फिगर से यहाँ देख लेते हैं कि ये पॉइंट uij है. अब इसका डायगोनल पॉइंट्स ये 1 2 3 4 ये डायगोनल पॉइंट्स हैं. तो ये डायगोनल पे ये इसके क्या हो जाएगा, ये मैच पॉइंट ui plus 1 j plus 1, और इधर क्या हो जाएगा, ये ui minus 1 j minus 1, ये क्या हो जाएगा, ui plus 1 j minus 1, और ये डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएगा, ui minus 1 j plus 1. और ये मैंने बता ही दिया कि पॉइंट्स कैसे मिलेंगे. जैसे ui से इस डायरेक्शन में हम x एंड y दोनों डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो ये नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, i की जगह i plus 1 आ जाएगा, j की जगह j plus 1. यानी कि यहाँ पे ये i along the direction x axis i क्या हो जाएगा, i plus 1 हो जाएगा, और यहाँ पे ये j की वैल्यू क्या हो जाएगी, j plus 1 हो जाएगी. ठीक है. तो जैसे ये डायगोनल पॉइंट्स का एवरेज हो जाएगा, uij के जो डायगोनल एंड पॉइंट्स हैं उनका एवरेज हो जाएगा, राइट. तो इन डायगोनल 5-point फार्मूला uij is the
UIC is the average of the values of U situated at endpoints of the diagonals of square with center at UIC, राइट। तो ये फॉर्मूला नंबर हो गया आपका 11। ये क्या हो गया, दिस इज द फॉर्मूला नंबर 11। तो ये क्या है, दिस इज अ 11 क्या है, डायगोनल 5 पॉइंट फार्मूला। और ये 10 एंड 11 आर सिमिलर, दोनों एक ही हैं। इनका पर्पस यही है कि फर्स्ट अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू ऑफ यूआई से फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करेंगे। लेकिन अभी ये क्वेश्चन बनता है कौन सा सुटेबल है। तो क्या होता है कि जब हमारे पास यूआईसी क्या है, एवरेज ऑफ दिस 4 वैल्यूज, और यहाँ भी यूआईसी क्या है, एवरेज ऑफ दिस 4 वैल्यूज। अब जैसे मान लो यूआईसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कभी कभी ये होता है कि जितनी ज़्यादा वैल्यूज हमें पता होंगी, अगर यूआईसी के जो सेंटर पे वैल्यूज हैं वो ज़्यादा पता है तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे। और यूआईसी की अगर जो डायगोनल वैल्यूज नॉन है, तो डायगोनल वैल्यूज नॉन है तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो कहने का मतलब है कि इन 4 वैल्यू में से जो वैल्यूज नॉन वैल्यूज ज़्यादा होंगी तो उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला यूज करने के लिए जाएंगे, राइट। अगर यूआईसी की ये वाली जो वैल्यूज हैं, साइड वैल्यू जो कि सेंटर पे हैं, तो मिडिल पॉइंट्स हैं, वो वैल्यूज नॉन है तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे। और यूआईसी के आसपास अगर डायगोनली एंड पॉइंट्स की वैल्यूज नॉन है तो फिर हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। या इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि इन 4 वैल्यूज में से नंबर ऑफ नॉन वैल्यूज कहाँ मिल रही है, डायगोनल पे, यूआईसी के जो डायगोनल्स हैं वहाँ पे, या यूआईसी के आसपास जो मिडिल पॉइंट्स हैं वो वाली वैल्यूज है, उसके अकॉर्डिंग हम ये फॉर्मूला यूज करने के लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन हो गया। अब इसके बाद आगे हम न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ पॉइसन इक्वेशन करते हैं, ओके। तो यहाँ नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ पॉइसन इक्वेशन। तो सॉल्यूशन ऑफ पॉइसन इक्वेशन जस्ट लाइक जो अभी हमने किया था, लाप्लास इक्वेशन किया था, वो वैसे ही हम सॉल्यूशन ऑफ पॉइसन इक्वेशंस फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए देखते हैं कि दी पॉइसन इक्वेशन इज गिवन बाय, ये पॉइसन इक्वेशन है डेल स्क्वायर यू, क्योंकि डेल स्क्वायर यू इज इक्वल टू डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू अपॉन डेल बाई टू इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। तो दिस इज इक्वल टू दिस और दिस इज इक्वल टू दिस, बात एक ही है, क्योंकि जो लाप्लासियन ऑपरेटर डेल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होती है, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है, डेल स्क्वायर इज इक्वल तो, और नेबुला स्क्वायर बोल सकते हैं हम, है ना, लेकिन ये लाप्लासियन ऑपरेटर है, डेल स्क्वायर ही बोलते हैं, डेल टू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू अपॉन डेल वाई टू। तो दिस इज इक्वल टू दिस और इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। तो कहने का मतलब है ये जो है del 2u upon del x2 plus del 2u upon del y2 is equal to f of xy. This is called the Poisson equation. अब इसका है ना हमें न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमें एक फार्मूला बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो फार्मूला हम कैसे बना रहे हैं, अगेन जो इक्वेशन नंबर 7th एंड 8th की हेल्प ले रहे हैं, किसकी, इक्वेशन नंबर 7th एंड 8th की, क्योंकि 7th में हमने क्या दिया था, del 2u upon del x2 का अप्रोक्सीमेशन था, एंड 8th में क्या था, del 2u upon del y2 का अप्रोक्सीमेशन था। By using equation number 7th and 8th, taking h is equal to k, that is square mass ले रहे हैं ना, in the region R, in the square region R हम इसका solution find out करने के लिए जा रहे हैं, and following a similar process as used in obtaining the solution of Laplace equation, same to same procedure हम वही यूज करेंगे ना। 7 and 8 से हम del 2u upon del x2 and del 2u upon del y2 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, और x and y की वैल्यू जो वो भी पुट करेंगे हम। तो पुट करने के बाद सिंपलीफाई करेंगे, तो सिंपलीफाई करने के बाद हमें ये मिल गया फॉर्मूला, u सबस्क्रिप्ट i माइनस 1 कोमा j प्लस u सबस्क्रिप्ट i प्लस 1 कोमा j प्लस u सबस्क्रिप्ट i कोमा j माइनस 1 प्लस u सबस्क्रिप्ट i कोमा j प्लस 1 माइनस 4 u सबस्क्रिप्ट i कोमा j इज इक्वल टू h स्क्वायर f ऑफ i कोमा j। अब क्या है कि जो u की जो भी वैल्यूज हैं उनके लिए हम ये फार्मूला बना लेंगे विद रिगार्ड टू वैल्यूज ऑफ i एंड j, और उसके बाद इटरेशन प्रोसेस हम फाइंड आउट करेंगे, राइट। इटरेशन प्रोसेस क्या है कि वो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन में वैल्यू फाइंड आउट करने। तो फाइनली हमने क्या है कि अभी तो ये सॉल्यूशन ऑफ पॉइसन इक्वेशन हम
सॉल्यूशन ऑफ पॉइजन इक्वेशन बनाए, यहाँ से मिलेगा हमें। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द फर्स्ट अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज ऑफ u, फर्स्ट अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज ऑफ u। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, राइट। ओके, तो इस वीडियो लेक्चर में हमने पार्शियल डेरिवेटिव्स था उनका अप्रोक्सीमेशंस किया, किसमें, इन रेक्टेंगुलर रीजन आर। देयरआफ्टर क्या किया हमने, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशंस किया बाय टेकिंग हेल्प ऑफ फॉर्मूलेज, दैट इज 7, 8, फॉर्मूले नंबर 7 and 8। उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ पॉइजन इक्वेशन, उसके लिए भी हमने ये फॉर्मूला बना लिया। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। उसके बाद इस कॉन्सेप्ट में जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में प्रॉब्लम्स करेंगे, है ना, किस पे, लाप्लास इक्वेशंस पे एंड पॉइजन इक्वेशंस पे। ये तो जो जनरल फार्मूले थे लाप्लास एंड पॉइजन इक्वेशंस के, क्योंकि यहाँ जो फंक्शन है, फंक्शन चेंज हो जाएगा तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन मिल जाएगा। एफ ऑफ एक्स वाई क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो इस पे जो भी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग हमें ना, तो वो पर्टिकुलर क्वेश्चंस देखेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तब और आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि वो फर्स्ट अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू क्या है, नेक्स्ट अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू क्या है, और जो अननोन वैल्यूज़ क्या है, बाउंड्री वैल्यूज़ क्या हैं, तो वो हम नेक्स्ट जब कोई प्रॉब्लम लेंगे तब आपको समझ में आएगा। लेकिन इस वीडियो लेक्चर में प्रॉब्लम लेने से पहले हमने जो बेसिक थे, डेरिवेशंस थे, वो फार्मूला कैसे बनते हैं, स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला कैसे बनता है, डायगोनल 5 पॉइंट फार्मूला कैसे बनता है यूआईजी के लिए, वो हमने डेराइव किया है, ठीक है ना। तो जो बेसिक थे हमारे, वो बेसिक हमने यहाँ क्लियर कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कोई प्रॉब्लम करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।